जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे लोकल परचेज के बारे में। देखिए लिखा है परचेज बाउचर एडिशनल असाइनमेंट में लोकल परचेज आता है। कह रहा है कि यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवार्ड सप्लाई कहलाता है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट एडवांस सप्लाई कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई गुड्स या सर्विस अपने स्टेट के अंदर अगर हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो इस केस में हम लोकल परचेज में इसकी एंट्री करते हैं। किसमें करते हैं? लोकल परचेज में इसकी एंट्री करते हैं। और कह रहा है कि ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लेजर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अपने स्टेट के अंदर अगर किसी गुड्स को हम परचेज करेंगे, परचेज का मतलब खरीदेंगे, अगर हम खरीदेंगे तो इस केस में सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी चार्ज होता है, क्योंकि इसको लोकल परचेज के नाम से भी जानते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एक ट्रांजेक्शन इसमें दिया हुआ है। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 5 पीस इंटेक्स जंबो कीबोर्ड परचेज फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी लोकल RS 230 each by invoice number tax 005 गुड्स स्टोर एट 100। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 5 पीस इंटेक्स कंपनी का कीबोर्ड खरीदा गया और किससे? इंटेक्स टेक्नोलॉजी से, जो लोकल का रहने वाला है, और पर क्वांटिटी का रेट है 230 रुपया। और कह रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर टैक्स 005 दिया है और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे? 100। समझ में आया? यानी कि जब भी लोकल की बात किया जाए तो लोकल में आप ये समझिएगा कि उसमें जीएसटी और एसजीएसटी का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन कर लें। चलिए एजुकेशनल मोड पे एंटर करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल प्लस F3 बटन प्रेस करते हैं। अब यहाँ से हम अपनी कंपनी को सिलेक्शन कर लेते हैं। अब चलिए सबसे पहले बाउचर पे आ जाएंगे और यहाँ पे बाउचर के लिए F9 बटन प्रेस करेंगे परचेज बाउचर के लिए। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर में क्या दिया है? टैक्स 005 दिया है, टैक्स 005 भर देंगे, एंटर करेंगे। और पार्टी का नाम दिया है इंटेक्स टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हम भर देंगे इंटेक्स टेक्नोलॉजी, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले से ही बना रखा है। एंटर करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे जो है ये पूरा डिटेल ऐसे पूरा चेक करने के लिए देगा, यहाँ से एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे चूंकि अब बात हो रही है किसकी? लोकल की, तो परचेज लोकल ही होगा ना, तो परचेज लोकल यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे। अब परचेज लोकल का लेजर बनाएंगे कैसे? तो देखिए परचेज लोकल का यहाँ पे लेजर दिया, परचेज लोकल अंडर में क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है? तो इंटेक्स जंबो कीबोर्ड परचेज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे इंटेक्स जंबो कीबोर्ड। देखिए यहाँ पे आ गया। और कै पीस? 5 पीस। लोकेशन तो 100, क्वांटिटी में 5 पीस रख देंगे। 230 रुपया पर क्वांटिटी का रेट है, यही है ना। एंटर करेंगे। अब चलिए इतना भरने के बाद देखिए ट्रांजेक्शन में बताया जा रहा है कि यहाँ पे अब आपका CGST और SGST भी लगेगा। तो यहाँ पे CGST और SGST का क्या करना पड़ेगा? लेजर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लेजर नहीं बनाएंगे तब तक यहाँ पे बता रहा है ना कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का लेजर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिर एंटर करते हैं और लास्ट में आने के बाद तब जाकर के आपको लेना है CGST 103 रुपया 50 पैसा आया है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे SGST 103 रुपया 50 पैसा। जब इस लेजर को आप बनाइएगा
वैसे CGST SGST का लेजर मैंने बनाना बताया है। सर। बस यहाँ से जब बना लीजिएगा तो ऑटोमेटिक GST उठाएगा। अगर जिस ट्रांजेक्शन में ऑटोमेटिक GST नहीं उठाता है, आप चेक करिए कि हमारी कहाँ दिक्कत है। कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। 103 रुपये स्क्रीनशॉट में दिया है, 103 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। अब चलिए उसी के आधार पे सेकंड ट्रांजेक्शन दिख रहा है, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को, यानी कि 2 अप्रैल 2021, 10 पीसेज लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो परचेज फ्रॉम लेनोवो एलटीडी, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ यूपी। जीएसटी नंबर इसका दिया है, 1050 रुपया पर क्वांटिटी का रेट है। इच बाय इनवाइस नंबर टैक्स 098, 6 पीस स्टोर एट शॉप एंड 4 पीस स्टोर एट वेयर हाउस। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 10 पीस लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो खरीदा गया, जिसमें और किससे खरीदा गया तो लेनोवो एलटीडी से। 10 पीस खरीदने के बाद 1050 रुपया पर क्वांटिटी का रेट है, और 6 पीस स्टोर किया गया शॉप में और 4 पीस स्टोर किया गया वेयर हाउस। आइटम सेम है लेकिन 2 जगह स्टोर किया जा रहा है। 6 पीस आपका शॉप में और 4 पीस आपका वेयर हाउस में, तो 6 और 4 10 हुआ। तो चलिए क्वांटिटी सेम रहेगा, बस इसकी स्टोरेज हम अलग अलग कर देंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, क्या दिया है, यहाँ पे भर देंगे टैक्स 098, फिर एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम किससे खरीदा जा रहा है, लेनोवो एलटीडी से खरीदा जा रहा है। तो लेनोवो एलटीडी का नहीं बना है तो अल्ट सी से बनाना पड़ेगा ना। ये लेनोवो एलटीडी है क्या, क्या है, हमारे बिजनेस का सप्लायर है ना, इसलिए यहाँ पे अल्ट सी करके यहाँ पे लिखेंगे लेनोवो एलटीडी। अब किसके अंतर्गत आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा। और ये रहने वाला है ट्रांसपोर्ट नगर, अब लखनऊ का है तो उत्तर प्रदेश ही होगा ना। जीएसटी नंबर इसका क्या दिया है, 09XP0867Z, हाँ 1ZD एंटर करेंगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। पूरा डिटेल भरते जाएंगे ऐसे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अब चूंकि लोकल ही है तो परचेज लोकल ले लेंगे, एंटर करेंगे। अब कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है, लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। अब चलिए 4 पीस क्वांटिटी किसमें दिखाया जा रहा है, शॉप में। तो यहाँ पे पहले हम शॉप ले लेंगे, शॉप ले लेंगे और क्वांटिटी में 4 पीस, शॉप में 6 है, शॉप में 6 पीस है। एंटर करेंगे, रेट है 1050 रुपया पर क्वांटिटी का रेट है, एंटर करेंगे। प्लस वेयर हाउस यहीं पे लिख लेंगे, वेयर हाउस क्या पीस, 4 पीस, रेट 1050। समझ में आया। और एंटर करके अब यहाँ पे एंटर करने के बाद तब लिखेंगे क्या, CGST, इसके बाद से SGST। 945 आया है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, चलिए अगला यहाँ पे बताया जा रहा है परचेज इंटर स्टेट और इंटर स्टेट इनवार्ड सप्लाई के बारे में बात हो रही है। ठीक है, देखिए अभी तो मैंने आपको केवल ये बताया कि अगर अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं तो इसके लिए हमको लोकल जीएसटी की आवश्यकता होती है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गया किसका, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब अपने स्टेट से बाहर। जैसे हमारा बिजनेस है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और हम दिल्ली राज्य से क्या कर रहे हैं, कुछ गुड्स या सर्विस को खरीद रहे हैं, या हमारा बिजनेस है उत्तर प्रदेश में और बिहार से हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए परचेज इंटर स्टेट का हेल्प लेते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जब हम अपने स्टेट से बाहर किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन परचेज इंटर स्टेट कहलाएगा। और ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने से पहले IGST और परचेज इंटर स्टेट का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना होता है। अब इसमें लोकल जीएसटी नहीं लगेगा, इसमें कौन सा जीएसटी लगेगा, IGST लगेगा। IGST का पूरा नाम इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है इसमें। देखिए तो सबसे पहले कह रहा है
कि यहाँ पे आपका आईजीएसटी का एंट्री करना है, तो सबसे पहले आईजीएसटी का क्या करना पड़ेगा, लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि लेजर में जाएंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स का लेजर बनाएंगे, अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेज हो जाएगा, और टाइप ऑफ ड्यूटीज में क्या जीएसटी ले लेंगे। ये पूरा हम बनाएंगे तब जाकर के हो पाएगा। और परचेज इंटर स्टेट का भी लेजर बनाएंगे तो परचेज अकाउंट अंतरी इसके अंतर्गत आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो कोई अभी ट्रांजेक्शन हम समझते हैं, या चलिए पहले इसको क्रिएट ही कर लेते हैं। चलिए बैक आ जाइए, यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट पे आना है, यहाँ पे लेजर पे आना है। अब लेजर बनाना है किसका, परचेज इंटर स्टेट। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, परचेज अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। परचेज अकाउंट ले लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। सेकंड लेजर बनाना है किसका, इंटीग्रेटेड टैक्स। एंटर करेंगे, ये किसके अंतर्गत आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंतर्गत, एक प्रकार का टैक्स है। और यहाँ पे ले लेंगे जीएसटी, और यहाँ पे ले लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। अब बैक आते हैं, अब ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या लिया हुआ है, इसके बाद से ट्रांजेक्शन दिया है। देखिए कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंटर स्टेट इनवॉइस नंबर जीएसटी 009 गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया, किससे, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, जो रहने वाला है कहाँ का, दिल्ली का। कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2000 यानी कि 2 अप्रैल 2021 को कह रहा है कि कुछ गुड्स खरीदा गया एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, जो इंटर स्टेट का रहने वाला है, और इसका इनवॉइस नंबर लिखा है जीएसटी 009, और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, वेयर हाउस। तो कौन कौन सा वो गुड्स खरीदा गया है, उस गुड्स का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एचपी कोर i3 लैपटॉप खरीदा गया है, क्या पीस, 5 पीस। एक क्वांटिटी का रेट है 24,500, और 5 क्वांटिटी का रेट यहाँ पे लिखा हुआ है 1,22,500। एचपी लेजर जेट 1020 प्लस प्रिंटर खरीदा गया 5 पीस, और पर क्वांटिटी का रेट 8200, इसलिए 5 पीस खरीदा गया 41,000। ठीक है, तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है क्या, सप्लायर इनवॉइस नंबर बाउचर में आते हैं तो जीएसटी 009, यही है ना। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम किससे परचेज किया जा रहा है, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। तो एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देखिए न्यू दिल्ली भी लिखा हुआ, ये अपने स्टेट का नहीं है ना, मतलब हमारा बिजनेस है उत्तर प्रदेश में, हम दिल्ली वाले से बिजनेस अपना कर रहे हैं, दिल्ली से सामान खरीदवा रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा जीएसटी, आईजीएसटी का प्रयोग करेंगे। एंटर करेंगे। अब चलिए यहाँ पे देखिए दिल्ली दिया है, अगर यहीं पे अगर आपका जो है दिल्ली की जगह पे उत्तर प्रदेश कर देंगे तो आईजीएसटी उठे भी नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि आईजीएसटी तब लगता है जब अपने स्टेट से बाहर हम किसी गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं। इसमें क्या लेंगे, परचेज इंटर स्टेट ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, अब देखिए इसका बैलेंस कुछ बता रहा है करंट बैलेंस का, जब हम परचेज करेंगे तभी तो बताएगा ना। अब चलिए कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है, एचपी कोर i3 लैपटॉप, इसमें एचपी कोर i3 लैपटॉप ले लीजिए। लोकेशन वेयर हाउस है, क्वांटिटी रेट 24,500। अब चलिए एंटर करेंगे, फिर एक और आइटम परचेज किया जा रहा है, फिर एंटर करिए, फिर यहाँ पे एक और आइटम क्या है, एचपी लेजर जेट 1020 प्लस प्रिंटर, ये वाला आपको ले लेना। लोकेशन वेयर हाउस, एंटर करेंगे, क्वांटिटी 5 पीस, रेट 8200। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। अब चलिए अब जीएसटी लगाना है ना, पुनः एंटर करेंगे, यहां पर भी एंटर करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटेड, इसी को शॉर्ट में आईजीएसटी बोला जाता है। 29,430 रुपया, सही है कि गलत है, सही है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया ट्रांजेक्शन। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है, करे कि फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आईबाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र, ये भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, तो कौन सा जीएसटी, आईजीएसटी लगेगा। करे कि इनवॉइस नंबर टैक्स 089 गुड्स स्टोरेज वेयर हाउस, बिल्कुल ऊपर वाले ट्रांजेक्शन के ही जैसा है।
बस कई सारा यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, बता दें। हाँ चलो ठीक है, बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाइएगा, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर क्या दिया है, 089 दिया है। चलिए भर दे रहे हैं इसको, यहाँ पे भर देना है, टैक्स 089 दिया है, टैक्स 089 एंटर करेंगे। देखिए ट्रांजेक्शन समझ लीजिए पहले आप, इसमें बताया जा रहा है, देखिए बताया जा रहा है कि फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आईबाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कोई कंपनी है, और जो हमारा सप्लायर है उससे मैंने इतना सारा गुड्स परचेज किया है, और जिसका इनवॉइस नंबर लिखा है टैक्स 089। कह रहा है कि आई बाल डिवो 111 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड मैंने खरीदा है, कै पीस, जिसका प्रत्येक का रेट कितना है 1050। क्या इसमें टोटल अमाउंट बताया है, तो टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक बता देगा, वो लिखा नहीं जाता। फिर कह रहा है कि आईबाल फ्रीगो G20 वायरलेस माउस खरीदा गया है, और 10 पीस खरीदा गया, पर क्वांटिटी का रेट 360 रुपया है। ईयर वियर बेस प्रो ईयरफोन खरीदा गया है, कै पीस 10 पीस, और एक क्वांटिटी का रेट 450 रुपया है। आईबाल तरंग क्लासिक स्पीकर खरीदा गया है 5 पीस, जिसका रेट है 1400 रुपया, और इन सब पे जीएसटी कितना लगा है 18% लगा। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, टैक्स 089 एंटर। अब किससे परचेज किया जा रहा है, आई बाल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ले लेना है। अब चलिए इंटर स्टेट होगा कि लोकल होगा, इंटर स्टेट ले लेंगे। फिर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, पहला आइटम का नाम आई बाल डिवो, लोकेशन, क्वांटिटी 10 पीस, रेट कितना दिया है। देखिए अब टोटल रेट यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ, जैसे ही एंटर करेंगे तो टोटल रेट आपके सामने आ जाएगा। फिर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। फिर सेकंड आइटम का नाम आई बाल फ्रीगो, नहीं दिया तो बनाना पड़ेगा ना, आई बाल फ्रीगो, तो अल्ट सी यहीं पे करेंगे, यहाँ पे भरेंगे आई बाल फ्रीगो G20 वायरलेस माउस। अब चूंकि माउस ही है, किसके अंतर्गत आएगा, माउस के अंतर्गत आएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे वाई बटन प्रेस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भर देंगे माउस। HSN कोड इसका क्या दिया है 47847160, एंटर करेंगे। इसमें ले लेंगे टैक्सेबल, और क्या परसेंट 18%, बस एक्सेप्ट कराएंगे। अब चूंकि किस कंपनी का है आई बाल, तो आई बाल यहाँ पे भर लेंगे। अब यहाँ पे PCS ही रखना है, अब एंटर करेंगे। अब चलिए क्वांटिटी, लोकेशन, वेयर हाउस, क्वांटिटी 10 पीस, 10 पीस है, रेट 360, एंटर करेंगे। 10 पीस का रेट ऑटोमेटिक उठा लेगा। फिर अगला आइटम का नाम ईयर वियर, इसको भी एलसी से बनाना पड़ेगा ना, ईयर वियर बेस प्रो, ये एक प्रकार का स्पीकर है, तो इसमें रखेंगे स्पीकर के अंतर्गत। ईयरफोन है, सॉरी, ईयरफोन है तो ईयरफोन के अंतर्गत रखेंगे, ईयरफोन हो जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे कैटेगरी कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अप्लीकेबल भी रहेगा तो चलिए, ईयर वियर है तो ईयर वियर भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंटर करेंगे, लोकेशन वेयर हाउस यहाँ पे भर देंगे, एंटर करेंगे, क्वांटिटी, रेट 450, देखिए एक्सेप्ट करेंगे। फिर अगला क्या दिया है, आई बाल तरंग, आई बाल अच्छा क्लासिक रहेगा, आई बाल तरंग क्लासिक 2.1 स्पीकर। अब स्पीकर है तो स्पीकर के अंतर्गत आएगा, यहाँ पे भर लेंगे स्पीकर, एलसी से बना लेंगे स्पीकर, एंटर करेंगे, यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भर देंगे स्पीकर। इसका जीएसटी वो कितना, HSN कोड 85, एंटर करेंगे।
टैक्सेबल ले लेंगे यहाँ पे, और 18% यहाँ पे जीएसटी भर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। अब चूंकि किस कंपनी का है, आई बाल, तो यहाँ पे आई बाल कंपनी सिलेक्शन कर लेंगे, पीसीएस है तो पीसीएस में ले लेंगे, एंटर करेंगे। अब लोकेशन में वेयर हाउस, क्वांटिटी 10 पीस है, कुछ भी बोल दे रहे हो। अब चलिए और भी कुछ है, एंटर करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेंगे। देखिए आ गया 4608, सही है। कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। अब अगला क्या दिया इसके बाद, हाँ ठीक है, ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक करके आइए, कल हम लोग सीखा जाएगा सेपरेट डिस्काउंट कॉलम के बारे में, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए।